इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अनुराग कश्यप पर बरसी है कंगना रनौत। अनुराग के हर पार्टनर को धोखा दिया। पायल सच बोल रही हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है। अनुराग कश्यप पर उन्होंने निशाना साधा है। कंगना रनौत ने कहा है कि काफी लोग पायल के समर्थन में खड़े हैं, तो कई उन्हें सस्ती पब्लिसिटी को लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं। पायल के पोस्ट पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है और अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की है। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप का जब ट्वीट आया उसके बाद फिर से कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने बताया कि उनके साथ भी इस तरह के बहुत सारे हादसे पेश आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने मामले को खुद सलटा लिया, इसलिए वो अब इस पर कुछ कहना नहीं चाहती हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहती हैं। लेकिन इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं, इस तरह की बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो पार्टी का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पार्टियों में क्या कुछ होता है वो मुझे पता है। राकेश पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, कंगना रनौत एक बार फिर से खुलकर सामने हैं और वो इस बार अनुराग कश्यप को निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि अनुराग कश्यप के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है और कंगना ने कई सारे ट्वीट किए हैं पिछले आधे घंटे के अंदर। करीब 4 से 5 ट्वीट किए हैं विद्या, और उस ट्वीट में इन्होंने लगातार इस बात का जिक्र किया है और खासतौर पर हॉलीवुड को उन्होंने बॉलीवुड का नाम दिया और कहा कि ऐसे सेक्सुअल प्रेडेटर्स, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ऐसे लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं जो चाहते हैं कि हर दिन एक लड़की आ जाए और कास्टिंग के नाम पर उनसे वो बातचीत करते हैं और एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर वो चाहते हैं कि उनके झांसे में आ जाए और उसके बाद वो उन्हें खुश करे। कंगना रनौत लगातार पिछले कुछ समय से हमलावर रही हैं। अनुराग कश्यप को लेकर कल भी उन्होंने ट्वीट किए थे जब पायल घोष ने बातचीत कही थी, और आज जब न्यूज नेशन पर आकर पायल घोष ने अपनी बातें रखी हैं तो उसके बाद कंगना रनौत ने ये बातें ट्वीट करके कही हैं। अनुराग कश्यप पर उन्होंने तीखे प्रहार किए हैं और अगर अनुराग कश्यप को लगता है ये सारी बातें गलत हैं या तथ्यात्मक तौर पर गलत है तो क्यों नहीं वो खुलकर सामने आते हैं। अगर आप चुप हैं अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर तो आपकी खामोशी को माना जाएगा कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर तथ्यात्मक तौर पर गलत है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उन आरोपों का खुलकर सामने आकर जवाब दे। नहीं तो पायल घोष हम लगातार पिछले कुछ समय से कह रहे हैं, जैसे पायल घोष कंगना रनौत अगर कोई बात कह रही हैं तो उसका बहुत महत्वपूर्ण वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका बहुत महत्व है क्योंकि कंगना रनौत वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की हर गली हर मोहल्ले को देखा है, हर शख्स से वो वाकिफ हैं, हर शख्स को वो जानती हैं। निश्चित तौर पर अंबर के पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी रुमान भी बने हुए हैं। रुमान, क्योंकि कंगना रनौत वो शख्सियत हैं, कंगना रनौत वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया, हर गली हर मोहल्ले हर शख्स से वो वाकिफ हैं, इसलिए वो जो कह रही हैं उसके मायने हैं। और कंगना रनौत ने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और एक मिथ भी बॉलीवुड का तोड़ा है जहां पर पुरुष प्रधान फिल्में होती थी। कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्में हैं जिसमें महिला कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, मतलब जो उसमें अंदर हीरो था उस पर हीरोइन का रोल ज़्यादा भारी था। और कंगना ने यही बोल्डनेस अभी भी दिखाई पिछले दिनों जब उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। वो सीधे भिड़ गई अपनी सही बात के लिए और कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने ही इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक हिम्मत जगाई है, उन महिलाओं के अंदर हिम्मत जगाई है जो शोषण का शिकार हैं या फिर दबे हैं या फिर बहुत दिनों से उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो सीधे तौर पर कंगना रनौत ने हिम्मत दी है जिसकी वजह से पायल भी सामने आई है और आने वाले दिनों में और भी लोग सामने आएंगे। कंगना रनौत का ट्वीट आता है, आप इस ट्वीट को कैसे देखती हैं? क्या कंगना की बातें भी हवा हवाई हैं और अनुराग कश्यप ये भी कह देंगे कि जानबूझकर वो आरोप लगाना चाहती हैं? क्योंकि मैं उनके विचारधारा का नहीं हूँ, ये बहुत आसान है उनके लिए कहना। मुझे लगता है बॉलीवुड में कंगना जैसी कम से कम 4 से महिलाएं और होनी चाहिए जो बॉलीवुड का तख्ता पलट के रखते हैं। जितने भी गलत कैसे बॉलीवुड में होते हैं, चाहे सेक्सिज्म हो, फेवरिज्म हो, ग्रुपिज्म हो, नेपोटिज्म हो, या किसी भी चीज को अंदर ही अंदर रख के अब बाहर से बहुत अच्छे दिखाना, पर्दे पे आप बहुत अच्छे सच के पुजारी दिखते हैं, हर काम इंसाफ के लिए खड़े नजर आते हैं, लेकिन आप अंदर कैसे हैं ये कंगना जैसी लड़कियां ही आके बार बता सकती हैं। और बॉलीवुड में जो फेक फेमिनिस्ट है उनके अलावा कंगना जैसी रियल फेमिनिस्ट नहीं चाहिए जो सच के खिलाफ, सच के साथ और गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखती है। और ऐसी और जो अपकमिंग एक्ट्रेस हैं, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, कंगना उन हजारों लाखों लड़कियों के लिए बहुत हिम्मत देने का काम कर रही है। बरकत रेहन जी, क्या कंगना जो बातें कह रही हैं उन बातों को झुटलाया जा सकता है?
जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, चाहे पायल कह रही हो या कंगना कह रही हो, जो कह रही है, जो आरोप लगा रही हो, बिल्कुल बहुत हिम्मत चाहिए। किसी के ऊपर अगर उनके साथ गलत हुआ है तो बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उनकी बात 100% सुनी जानी चाहिए, लेकिन एविडेंस कोर्ट को दिखाने हैं, मीडिया को नहीं। तो मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं है, अभी एविडेंस कोर्ट में दिखाए जाएंगे और जो भी गिल्टी कमाल की बात है बरखा जी, बरखा जी कमाल की बात करती हैं, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कमाल की बात करती हैं। एक आप बरखा जी, आप भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, और बरखा जी आप मीडिया ट्रायल कह रही हैं। अगर मीडिया नहीं दिखाए तो फिर कौन दिखाए? कैसे लोगों तक ये बात पहुंचे? कैसे लोग जाने कि ऐसे शैतान बैठे हुए हैं? एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि हम जजेस ना बने, मीडिया ट्रायल करिए ना, जितनी मर्जी, लेकिन हम जजेस नहीं बन सकते कि कोर्ट में ट्रायल होगा। हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, ये ट्रायल कोर्ट में होगा। नहीं तो नहीं दिखाए, क्योंकि बरखा ट्रेन कह रही है इसलिए नहीं दिखाए, क्योंकि अनुराग कश्यप कहेंगे इसलिए नहीं दिखाए, क्योंकि अनुराग कश्यप के खिलाफ चल रहा है तो नहीं दिखाए, बरखा ट्रेन कहेगी तो नहीं दिखाए। कमाल की बात करती है बरखा ट्रेन। क्या है? मीडिया ट्रायल नहीं हुआ था, मीडिया का बड़ा आप एक महिला होने के नाते कोर्ट में केस जाएगा और वहाँ पे एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। अनुराग कश्यप के करने से कुछ नहीं होगा। अब निकल चुकी है, अब ये बात निकल चुकी है, वो आ गई है मीडिया के सामने, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सोशल मीडिया पे वो कह रही थी कि उन्होंने लिखा है लगातार, तो अब सबके सामने है ये बात। लेकिन हम जजमेंटल ना हो करके इसको कोर्ट में जाने दें और तो अनुराग कश्यप जजमेंटल होते हैं तो ये बात आपको अच्छी लगती है क्या? अनुराग कश्यप सिरे से खारिज कर देते हैं तो ये बात आपको अच्छी लगती है? अंबर से थी, कमाल की बात है। कम से कम एक महिला होने के नाते, बरखा जी प्लीज, कम से कम एक महिला होने के नाते एक महिला के सपोर्ट में तो आप खड़ी हो सकती हैं। क्या उसने जो कहा है वो उसने कह के गुनाह कर दिया है? क्या उसने जो कहा है वो उसे नहीं कहना चाहिए? अगर 6 साल तक उसकी आवाज नहीं निकली, वो डरी रही, तो अब वो आकर बोल रही है तो गलत कर रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि अनुराग कश्यप होते कौन है अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले। अब वो उनके हाथ में नहीं है ये, अब ये कोर्ट में जाएगा केस, वहां डिसाइड होगा। लेट हिम से व्हाटएवर ही वांट्स। उनके ट्वीट को आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? बरखा जी को जरा समझाओ, अंबर से थी, अंबर जरा बरखा जी को समझाओ कि ये मामले कोर्ट में कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए, इसके लिए कैसे साथ चाहिए, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? बरखा जरा समझाइए, बरखा को जरा समझाइए। अंबर आप मुझसे बड़ी हैं, एक महिला है, आप जानती हैं कि जब एक किसी बच्ची, मुझे बहुत मायूसी हो रही है बरखा जी आपकी बातों को सुनकर, तो बहुत ज्यादा हिम्मत और बहुत हौसला चाहिए होता है, बहुत होने का डर होता है। नहीं समझ रहे, मैं ये नहीं कह रही, शुरुआत है आप एक लड़की को आवाज उठाने पे नहीं, आप बात की शुरुआत करती है मीडिया ट्रायल से, आप बात की शुरुआत करती है किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। अब ठीक वही लाइन लेते हैं जब अनुराग कश्यप ले रहे हैं, तो फिर मैडम ये बताइए ना बरखा जी, मुझे आपकी बात कैसे समझ में आएगी, आपकी बात कैसे अच्छी लगेगी? तभी ठीक है, देखिए मीडिया ट्रायल होता है तभी केसेस को इंसाफ मिलता है, वरना हमारे देश में जुडिशरी की क्या स्थिति है, लोगों को 60-60 साल इंसाफ नहीं मिलता। निर्भया के केस में मीडिया ट्रायल हुआ, उसी के चलते निर्भया के आज कल्प्रिट को फांसी हो चुकी है। चलिए मीडिया ट्रायल पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया अगर दिखाए, मीडिया सामने रख दे तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। हाँ बताइए राकेश, आपके पास कोई जानकारी, कोई खबर है क्या बताना चाहते हैं आप? बताइए। हिसाब से चले जो आपको विद्या जानकारी नहीं, लेकिन जो ये जो चर्चा चल रही है इसमें कुछ बातें मेरे जहन में आ गई। मैं चाहता हूं कि जरा उन बातों को ये लोग खुलकर सुने जो अनुराग कश्यप का पक्ष ले रहे हैं। अनुराग कश्यप वो शख्स है जिन्हें आपत्ति हो जाती है 370 हटाने पर, लेकिन अखंड भारत की जब बातचीत आती है तो उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। मॉब लिंचिंग पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख देते हैं, लेकिन पालघर में जो कुछ होता है उस पर वो खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाने पर उन्हें ऐतराज हो जाता है, वो ये कह देते हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को आने देना चाहिए। हर सामाजिक मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलता है तो उस पर अनुराग कश्यप खामोश रहते हैं। अनुराग कश्यप वही इंसान है जिन पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब देने से वो बच रहे हैं। इसके बाद अनुराग कश्यप किस गैंग के सदस्य हैं आपको ये भी समझना चाहिए विद्या। अनुराग कश्यप करण जौहर गैंग के मतलब खान गैंग, ये दरअसल पूरा एक सिक्का चलता है। और जब एक बार विवाद हुआ था करण जौहर के नाम को लेकर, उन्होंने बचाव किया था, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी तक लिख दी थी अनुराग कश्यप ने। तो ये समझिए विद्या, ये जो क्रोनोलॉजी है और ये जो जिस गैंग का कारनामा है, उस गैंग को समझिए कि ये सब कुछ ऑपरेट कहां से हो रहा है। लौट कर आता हूं, एक सेकंड राकेश, जरा रमेश जी हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। रमेश जी बोलिए।
झा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया हाउस है, ये कोई ट्रायल हाउस नहीं है। ये एक स्टेज है जहाँ कोई विक्टिम आके जिसके साथ अन्याय हुआ है अपनी बात को कह सकता है और वो सभी लोगों तक वो बात जा सकती है। हमें ये मायने में रखना पड़ेगा, यहाँ कोई ट्रायल नहीं होती है। ये एक स्टेज है जहाँ से हम अपनी बात को जनजीवन तक, जन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे बरखा जी पूछना चाहता हूं कि अगर हम मुहिम नहीं चलाते, अगर हम मुद्दे को नहीं उठाते, अगर न्यूज नेशन नहीं उठाता जिस मुद्दे के साथ आप भी खड़ी हैं, तो बताइए क्या दिशा को न्याय मिलने की दिशा में हम आगे बढ़ पाते? क्या जो आज आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, सीबीआई तक वो तमाम बातें पहुंच चुकी हैं, सीबीआई इस जांच के लिए तैयार हो चुकी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, क्या हम इस मुहिम में आगे बढ़ पाते? क्या दिशा को कोई और न्याय दिला पाता? जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें मीडिया वालों ने इस इशू पे बात करी, सभी मीडिया हाउसेज ने। मुझे आपकी तारीफ नहीं चाहिए बरखा जी, मुझे आपकी तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सच को सच कहने की हिम्मत तो रखिए। जैसे हम लोग सच को सच कहने की हिम्मत रख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आपके सामने खड़े हो रहे हैं, उन लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं जो लगातार धमकियां दे रहे हैं लोगों को, हम उन लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। आप तो कम से कम हिम्मत रखिए। आपको किस बात का डर है बरखा जी? आप क्यों गोल गोल बातें कर रही हैं? गोल गोल बातें कर रही है बरखा जी, गोल गोल बात करने का क्या मतलब है? अगर ये है तो वो है, वो है तो ये है। अगर किसी ने आरोप लगाया, उसको शौक है क्या आरोप लगाने का? नहीं, अगर किसी के पायल को शौक है क्या आरोप लगाने का? मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या पायल को शौक है? क्या उसको काम मिलेगा? क्या इसके खिलाफ खड़े नहीं हो जाएंगे लोग? रिया को भी यही करके 2 घंटे के इंटरव्यू करवाया ना। एक मुहिम जिसकी शुरुआत न्यूज नेशन ने की, लेकिन ये अब पूरे देश की मुहिम बन चुकी है, क्योंकि देश के लोग हमारे साथ आ चुके हैं, क्योंकि हम सही हैं, हम सही दिशा में एक केस को सुलझाने और सच सामने लाने के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिशा के मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम दिशा की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ एक और अभिनेत्री बॉलीवुड की जुड़ जाती हैं। वो हमें अपनी आप बीती बताती हैं, वो बताती हैं उनके अंदर का डर बताती हैं, वो बताती हैं कि 6 साल तक वो क्यों चुप रही, वो बताती हैं कि बॉलीवुड का एक बड़ा डायरेक्टर जो अभी भी है बॉलीवुड में मौजूद, वो उनके साथ किस तरह का व्यवहार उसने किया था, और ये गंभीर आरोप लगाती हैं वो। और इसके बाद वो डायरेक्टर यानी कि अनुराग कश्यप ट्वीट करके तमाम बातों को खारिज कर देते हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा, इतने गंभीर आरोप, और अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि आरोपों में दम नहीं है, बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? लोग चुप रहते हैं, लड़कियां चुप रहती हैं, ये पहली बार नहीं है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बॉलीवुड में होता है, लेकिन अगेन मैं वही चीज दोहराना चाहती हूँ कि हाँ, कुछ लोग हैं जो लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हैं। बिल्कुल, इस बात से सहमत हूँ मैं। पर मेरा मानना है कि लड़कियों को चुप नहीं रहना चाहिए। पूरा तालाब है और तालाब में कुछ मछलियां हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, और इनिशियली आवाज उठानी चाहिए। एग्जैक्टली, पूरे तालाब को गंदा करती है, और उसकी वजह से पूरी जो बॉलीवुड की जो कहते हैं ना नाम है वो खराब होता है, बॉलीवुड का नाम बदनाम होता है। जैसे कि अभी पहले बीच में ड्रग्स की बात हुई है, कुछ लोग लेते हैं सारा, लेकिन सारा बॉलीवुड ड्रग्स के लिए बदनाम हो रहा है। तो ऐसी कुछ कास्टिंग काउच है, सारा का सारा बॉलीवुड उसकी वजह से घेरे में आ जाता है और सब बदनाम करते हैं कि सारा बॉलीवुड ही ऐसा है कि कास्टिंग काउच को लेकर के। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहती, कुछ लोग हैं। पर लेकिन मानवीय एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये जो कुछ लोग हैं इनके खिलाफ बाकी लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? अगर मान लीजिए 20% ये लोग हैं, तो 80% लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं खड़े होते हैं? अगर ये 10% है तो 90% लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? अगर ये 40% है तो 60% लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देश भी आज ये जानना चाहेगा। देखिए, बहुत लोग खड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि प्रेशर होता है। सिमिलरली जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बिकॉज बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है। आप बड़े प्रोडक्शन हाउस पे इतनी जल्दी एलिगेशन लगाते हैं, आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, क्योंकि एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, पर पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। तो जब तक सबूत सामने नहीं आता, बहुत लोग हैं जो हाँ में हाँ नहीं मिलाते। जैसे अब पायल को प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, मैं मानती हूँ उसको प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उसको इनिशियली आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब आप आवाज उठाते हो तो आपके पास बहुत एविडेंस हाथ में होता है। वो डर रही है, अभी भी 24 घंटे से घर से बाहर नहीं निकली है। एग्जैक्टली, वो डर। जी, विद्याराज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सही बात है, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ, अगर गर्ल्स फेस कर रही है ये प्रॉब्लम, तो उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको आवाज उठानी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। और ये कहना कि इन्हें पहले आवाज उठानी चाहिए थी या अभी क्यों उठाइए, पायल घोष ने पहले भी ट्वीट की थी और उनके ऊपर प्रेशर के चलते उन्हें अपनी ट्वीट कई बार डिलीट करनी पड़ी। उन्होंने खुद मैंने उनका बयान सुनाया है अभी 2 घंटे पहले, मैं एक डिबेट में थी। उन्होंने खुद बोला कि मैंने ट्वीट किए थे लगातार, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेशर के चलते उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ी। आज फिर उन्होंने उनके अंदर वो हिम्मत आई और उनको वो जो उनके साथ हादसा हुआ था वो उनको कठोर सजा के FIR लिखाई थी, तो उन्होंने FIR लिखाई थी, चलिए ट्वीट डिलीट कर।
FIR लिखाई थी। आपने पहले उठानी चाहिए थी, आप क्यों नहीं उठाई? अंबर दादी FIR तो लिखा देती। हिम्मत बन के आगे बढ़ना है। क्या बोल रही हैं आप? मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। मैं कह रही हूँ कि लेकिन पता क्या होता है, जब आपके साथ इनिशियली होता है तो आपको उस वक्त अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि 5 साल या 6 साल या 7 साल बाद बहुत फर्क हो जाता है, चेंज हो जाती है। तो अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको उसी वक्त उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले भी बहुत तमाम हीरोइन थी, क्योंकि जब आपके पास ये हो रहा है आपको उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज का। आप 10 साल बाद, 7 साल बाद, 6 साल बाद उभर के आ रहे हो तो बाद में वो अहमियत नहीं रहती है, बाद में वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। कई चीजें हैं जो रुक जाती हैं, कई एविडेंसेस कैप्चर ढंग से हो नहीं पाते, तो आप उस वक्त नहीं चुप होना चाहिए। अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, कास्टिंग काउच है, तो आपको आवाज नहीं रोकनी चाहिए। वो आए और अपनी आवाज को आगे बढ़ाएं और उनको हम सब हिम्मत दे। मीटू मूवमेंट का पर्पस जो पहले नहीं बोल पाए वो बोले और उनको बोले। आप ये कहना कि 20 साल पहले क्यों नहीं बोले, 5 साल पहले FIR है। हालात अगर 5 साल पहले होती नहीं, तो अगर वो सच है, अगर उनके मन में गिल्ट नहीं है तो उसी वक्त क्यों आवाज उठानी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसी वक्त आवाज क्यों नहीं उठानी? वो 5 साल वेट क्या कर रही है? आज भी तो उठाई है, आज भी तो डर के बैठी हुई है वो, आज भी तो हौसला लेकर के बैठी है। नहीं हौसला अगर 5 साल पहले से उठाया होता तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारे रिलेशन होते, हम चीजों को रिलेट कर सकते थे। आज वही चीजें रिलेट करनी मुश्किल होती है। कहते हैं ना, जितना टाइम फ्लाई करता है उतनी चीजें को इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो अगर आपने आवाज उठानी है तो आप 6 साल किस चीज की वेट करिए? अगर आप वेट नहीं है, ऐसे तमाम हीरोइंस है जो 6 साल बाद आवाज उठाती है, आप पे उतना दम नहीं रहता है, आपको आवाज उसी वक्त उठानी पड़ेगी। 1 तो महीने का कहना ये है, ठीक है, समझ आ रही है, तो बहुत एक मिनट, अंबर जदी आप भी शांत होइए। मानवी का कहना ये है कि अगर आप उसी वक्त आवाज उठाती हैं तो आपकी आवाज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और आपकी आवाज में बहुत दम होता है। लेकिन सवाल ये है, इस बात को भी समझना पड़ेगा मानवी, और साथ में जो हमारे गेस्ट हैं, जो पैनल है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को भी समझना होगा कि भाई जरा आप सोचिए कि एक लड़की जो पहुंचती है बॉलीवुड में काम लेने के लिए, जो पहुंचती है अपना नाम कमाने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए पहुंचती है, उसके साथ अगर इस तरह की हरकत स्टार्टिंग में ही हो जाती है तो फिर वो कहां से वो आत्मविश्वास लाए? क्या वो अपने सपने को चकनाचूर होने दे और वापस चला जाए? क्या आप लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि अगर कोई लड़की, कोई नया न्यू कमर जो है बॉलीवुड में आने की कोशिश करता है और वो इस तरह की आवाज उठाते हैं तो उसका करियर चौपट कर दिया जाता है? मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा, एक सेकंड वापस आऊंगा। एलन राव साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये कोई नया मामला नहीं है और इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत भी नहीं है कि उन्होंने कब आवाज उठाई। उन्होंने आवाज उठाई, ये बड़ी बात है एलन राव साहब। 6 साल तक वेट क्या कर रही है? आवाज उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आवाज उठाना तो जरूरी है, लेकिन आप इनको चुप कर कराइए ना, ये बोले जा रहे हैं। ये पढ़ी लिखी लड़की है, इन्होंने कोई FIR आप करवा दीजिए उसकी तरफ से FIR, आप भी करवा सकती हैं, आप भी करवा सकती हैं। क्या जाएगा? बरकत रेहन सुनना चाहती है तो मैं बताता हूँ कानून आपको। मैं कानून समझाऊं आपको बरकत रेहन, मैं कानून समझाऊं आपको। आप जाइए और लिखवा दीजिए FIR, आप जाइए लिखवा दीजिए FIR, शिकायत कीजिए कि फलाना महिला के साथ ये सलूक हुआ है, पुलिस लेगी एक्शन उस पर। तैयार है आप? बड़ी बड़ी बातें करेंगी, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आप। बोलिए राव साहब, आप बोलिए, राव साहब आप बोलिए। अब क्यों उठाया, तब क्यों उठाया? क्या सुन, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ कभी भी। ये बोले जा रही है, मैं क्या बोलूंगा इसमें? इनको बरखा जी को चुप कराइए। देखिए ऐसा है, रिपोर्ट किया है अभी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे कोई लीगल एक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगा, एविडेंस इकट्ठी होगा। पहले वर्खा जी कह रहे हैं ट्रायल में जाएगा, ट्रायल में तो बाद में जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ये सारी कार्रवाई होंगी। दूसरी बात ये है कि इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है, कोई किसी भी टाइम पे कोई भी किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ वो रिपोर्ट कर सकता है। इसमें ये देखना जरूरी होगा कि इसमें क्या ऐसे प्रेशर्स थे, क्या एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाया और अब ये इतना बोल्ड होकर अब ये रिपोर्ट लिखाई। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। और एक बात मैं और बता दूं, अभी आप जो कह रहे थे कि कोई मीडिया ट्रायल की बात कर रहे थे, लेकिन ये ठीक है, कुछ केसेस मीडिया के अंदर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे बहुत से केसेस हैं हमारे भारत में जो कि ऐसे कभी मीडिया की नजरों में नहीं आते हैं, और ऐसे केसेस इतने ज्यादा है जैसे मोलेस्टेशन सामने आपके बहुत
बहुत बड़े शहर में, देश की बिजनेस की जो राजधानी है, वहां पर दिशा की मौत होती है। जांच करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। पुलिस चैप्टर क्लोज कर देती है, पुलिस उस डायरी को बंद कर देती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर शायद दबाव था और पुलिस को लगता है कि इसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन मुहिम चलाता रहेगा। हम मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हम ये वादा करते हैं, न्यूज़ नेशन आपसे वादा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।